दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की अटल पेंशन योजना के बारे में। जैसा कि नाम से ये लग रहा है दोस्तों, अटल पेंशन योजना यानी कि इसमें आपको पेंशन दिया जाता है 1000 से लेके 5000 तक। बात करने वाले हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसमें आपको क्या लाभ मिलता है और एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है, और एक कंट्रीब्यूशन चार्ट भी दिखाने वाले हैं कि आपको कितना पेंशन चाहिए तो आपको कितना कंट्रीब्यूशन यानी कि कितना आपको देना पड़ेगा। और बाद में हम इसे आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से चलाई जाती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है, आपको 60 साल के बाद मिलता है, यानी कि पेंशन आपको 60 साल के बाद मिलता है। और इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पेंशन अमाउंट कितना चाहिए। अगर आपको 1000 चाहिए, 5000 चाहिए अमाउंट, तो आपको उसके हिसाब से आपका मंथली जो कंट्रीब्यूशन होगा यानी कि मंथली आपको जो पैसा भरना होगा वो आपको बताया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इस योजना के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों यह एक लाइफ टाइम गारंटीड मंथली पेंशन योजना है, जिसमें कि अगर सब्सक्राइबर यानी कि जो भी इस योजना को लिया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को यह पेंशन का अमाउंट सेम दे दिया जाता है। बात करते हैं कि अगर स्पाउस यानी कि पत्नी की भी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी रहता है उसको 1.7 लाख टू 8.5 लाख रुपीस नॉमिनी को दे दिया जाता है। हम बात करते हैं, समझ लीजिए जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वह सालाना कितना अमाउंट पेंशन में चाहता है। अगर वह 1000 चाहता है तो उसको कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगर वह 5000 चाहता है तो उसको कितना मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपका डिपेंड करेगा कि आपका पेंशन अमाउंट कितना है, उसी पे आपको कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि इसे कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, 18 साल से 40 वर्ष के बीच में जो भी है वह इस अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, जो भी इंसान अपने फ्यूचर को यानी कि अपने रिटायरमेंट प्लान को सिक्योर करना चाहता है वो इस अकाउंट को खोल सकता है। तो अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि अटल पेंशन योजना कंट्रीब्यूशन चार्ट को लेकर। दोस्तों ये चार्ट आपको NSDL के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये चार्ट ओपन करते हैं तो आपको ये चार्ट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए 18 साल से लेके पूरा 39 साल यानी कि 18 साल से लेके 39 साल के बीच में आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले आपको एज एट एंट्री दिखाई दे रहा है, यानी कि आप जब इस योजना को लेते हैं तो आपका एज बताया जा रहा है, और इसमें आपको सेकंड बताया जा रहा है कि आपको कितने सालों तक इसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए अगर आप 18 साल के हैं तो आपको 42 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, और लास्ट का बता देता हूं मैं, अगर आप 39 साल के हैं तो आपको 21 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट ये करना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको 1000 पेंशन चाहिए तो आपको कितना मंथली कंट्रीब्यूशन करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना पड़ेगा 42 रुपए का मंथली कंट्रीब्यूशन, यानी 42 रुपया आपको अटल पेंशन योजना में जमा करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आपको 2000 पेंशन चाहिए तो आपको मंथली 84 रुपया देना होगा, और अगर आपको 3000 चाहिए तो आपको 126 रुपया देना होगा। और वहीं पे आपको अगर 4000 रुपए चाहिए पेंशन में तो आपको मंथली 168 रुपया देना होगा। और अगर आप चाहते हैं 5000 रुपए तो आपको 210 रुपए मंथली कंट्रीब्यूशन देना होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपको मंथली ये अमाउंट नहीं देना है और आप इसे क्वार्टरली यानी कि आप इसे हर 3 महीने में देना चाहते हैं तो आप इसे कैसे दे सकते हैं। तो आपकी एज है अभी 18 और आपको इन्वेस्टमेंट करना है 42 साल तक, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्वार्टरली जो आपको पे करना है 1000 पेंशन पाने के लिए 125 रुपया। वहीं पे अगर आपको 2000 पेंशन चाहिए 250 रुपया, और 3000 पेंशन पाने के लिए 376 रुपया, 4000 पेंशन पाने के लिए 501 रुपया,
5000 पेंशन पाने के लिए 626 रुपया। अब हम बात करने वाले हैं, आप मंथली नहीं देना चाहते हैं, आप क्वार्टरली भी नहीं देना चाहते हैं, अगर आप हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में पैसा अगर आप देना चाहते हैं तो आपको कितना वो पैसा देना होगा। तो हम पहले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आपकी एज है 18 और आपको इन्वेस्टमेंट करना है 42 साल तक, तो आपको हाफ ईयरली जो पे करना है 1000 पेंशन पाने के लिए वो है आपका 248 रुपये। वहीं पे दोस्तों अगर आप 2000 का पेंशन प्लान चाहते हैं तो आपको हाफ ईयरली 496 रुपये देना होगा, और अगर आप 3000 चाहते हैं पेंशन प्लान तो आपको हाफ ईयरली 744 रुपया देना होगा, और अगर आप 4000 का पेंशन प्लान चाहते हैं तो आपको हाफ ईयरली 991 रुपये देने होंगे, और आप 5000 पेंशन चाहते हैं तो आपको हाफ ईयरली 1239 रुपया देना होगा। इसी तरह से सारी चीजें आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। मैं डायरेक्टली लास्ट का पॉइंट समझा देता हूं आपको। अगर आपकी एज 39 साल है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 21 साल तक, जिसमें अगर आपको 1000 पेंशन चाहिए तो आपको मंथली भरना पड़ेगा 264 रुपये, और अगर आप 2000 चाहते हैं तो आपको मंथली भरना पड़ेगा 528 रुपये, और अगर आप चाहते हैं 3000 तो आपको भरना पड़ेगा 792 रुपये, और अगर आप 4000 पेंशन चाहते हैं तो आपको मंथली भरना पड़ेगा 1054, और अगर आप 5000 चाहते हैं तो आपको मंथली भरना पड़ेगा 1318 रुपया। और इसी तरह से इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको क्वार्टरली कितना पेमेंट करना है और आपको हाफ ईयरली किस तरह से कितना पेमेंट करना है। आई होप इस वीडियो से आपको इस चार्ट के बारे में समझ में आएगा। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसे किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए, अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप इजीली किसी भी बैंक में इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं ऑफलाइन की, तो किसी भी बैंक में जाके आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक फॉर्म रहता है अटल पेंशन योजना का। आप अगर पोस्ट ऑफिस में विजिट करते हैं तो एक बोली कि अटल पेंशन योजना का फॉर्म चाहिए, तो वो आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म देंगे। उस अटल पेंशन योजना में आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेंगे, वो आपको उसका जेरॉक्स कॉपी आपको उसका देना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको बैंक का पासबुक भी अटैच करना होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अटल पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रोजाना ऐसे ही पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए गए ये राइट वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस ने ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट कर दी है।